आगे जी एक और बहुत बड़ा टॉपिक शुरू होगा, पेज नंबर 89, फेल मुजारे, हाल और मुस्तकबिल। माजी की बात खत्म हो जाती है, यहाँ पे माजी साथ साथ चलेगा लेकिन माजी की लर्निंग खत्म हो गई है, मुजारे की लर्निंग शुरू हो गई है। तो यफ़अलु, जैसे वहाँ फ़ाला था, यहाँ यफ़अलु। यफ़अलु भी है, यफ़इलु भी है और यफ़उलु, तीनों वजन हो सकते हैं। जैसे वहाँ पर फ़ाला भी हो सकता था, फ़ाउला भी हो सकता था और फ़ाइला भी हो सकता था, और फिर इनके आगे गर्दानें चलनी थी। इसी तरह से यफ़अलु का मतलब होगा वो करता है या वो करेगा। आगे एक बात समझते हैं, बल्कि गर्दान ही पहले देख लेते हैं। इसकी गर्दान को याद करने के दो तरीके बयान किए गए हैं। एक तो सीधा सीधा तरीका है कि आप नंबर 1 से नंबर 14 तक सीधा सीधा चलें, जो तरतीब आपने याद रखी हुई है रो वाइज। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलानी वो दो बंदे करते हैं, यफ़अलूना वो ज्यादा बंदे करते हैं, तफ़अलु वो एक बंदी करती है, तफ़अलानी वो दो बंदियां करती हैं, और यफ़अलना, यहाँ पर देखें थोड़ा सा, यफ़अलना ता की लाइन थी लेकिन यफ़अलना आ गया, ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी। यफ़अलना वो सब करती हैं। तफ़अलु तू करता है, तफ़अलु तू करता है, देखिए यहाँ पर तफ़अलु है और यहाँ भी तफ़अलु आ गया, रिपीटिशन है। और यहाँ तो ता जो है जस्टिफाइड है, यहाँ पर ये थोड़ा सा ये इसमें ये या की लाइन थी, और यहाँ पर मतलब देखा जाए तो ये, अगर हम पुराना अपना तजुर्बा देखें तो या चलता है यहाँ पर, फिर ता चलता है यहाँ पर, और फिर अफलू नफलू यहाँ पर चलता है। लेकिन बहरहाल यह तरतीब थोड़ी सी ऐसी ही है। तो तफलू से शुरू हुआ, आगे भी तफलू आया, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आ गई जो आमतौर पर यहाँ होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल होना क्या चाहिए था, क्या नहीं, फोकस करते हैं कि अब क्या है इस गर्दान में। तो तफलू तफलानी तफालना, आगे आ जाएगा तफलू तफलानी तफालूना, तफालीना तू एक करती है, तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अल, और ये अफ़अलु और नफ़अलु आसान है, अफ़अलु मैं करता हूँ या मैं करूँगा, और नफ़अलु हम करते हैं या हम करेंगे। एक तरीका जो यहाँ बताया गया याद करने का, वो ये है कि एक वजन पर जो आने वाले हैं उनको पहले याद रख लें, उनको पहले याद कर लें और उनकी पोजीशंस याद रख लें। यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु, नंबर लगे हुए हैं इस तरह से। फिर आ जाएगा यफलानी तफलानी तफलानी तफलानी। तो इतनी सीक्वेंस में रिपीटिशन है कि ये भी तरीका बुरा नहीं है, सिर्फ इनकी पोजीशंस जो हैं, ये लोग जो हैं, जो जुड़वा से भाई हैं, वो किस किस घर में रहते हैं वो याद रख लें, तो इनके नाम एक जैसे हैं, वो याद रखना आसान है। यफलूना यफलना, तफलूना तफलना, और ये अफलू नफलू तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से दोबारा एक दफा देख लेते हैं। यफलू तफलू तफलू अफलू नफलू, यफलानी तफलानी तफलानी तफलानी, यफअलूना यफअलना तफअलूना तफअलना। तो जैसे आप मुनासिब समझें इनको याद करें, इनको जहन नशीन करें। इनको तो आपने याद करना ही है, तभी बात आगे चलेगी। तो ये अब आप पे है कि आप इसको किस तरह से ज़हन नशीन करते हैं। बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अरबी ज़्यादा तंग नहीं करती, इसको जब हम मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं, तवज्जो अगर की जाए तो। इसी तरह से गर्दानें हैं जी, जैसे यफ आलू की गर्दान आपने पढ़ ली है, इसी तरह से यफ इलू यफ इलानी यफ इलून, तफ इलू तफ इलानी यफ अलना यफ इलना, तफ इलू तफ इलानी तफ इलूना, तफ इलीना तफ इलानी तफ इलना, अफ इलू और नफ इलू। और ये पेश वाली है, जम्मा वाली है, ये आप काइंडली देख लीजिएगा। इनके वजन पर आने वाले यफ आलू के वजन पे यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा, यज आलू वो बनाता है या बनाएगा, यजहबू वो जाता है या जाएगा, यजमाऊ जमा करने से है, यरफाऊ बुलंद करने से है, यकराऊ पढ़ने से है, यस्माऊ इस ये सुनने से है, या फजू वो याद करता है या याद करेगा, या हिफाजत करता है या हिफाजत करेगा, एक ही बात है। यफ़इलु के वजन पे भी कुछ आते हैं जी, यज़रिबु, फिर यस्बिरु, यगफिरु, यकज़िबु, यकसिबु, यकदिरु। मेरा ख्याल है इनके मतलब आप जानते हैं, और इनकी ये मज़ारे और हाल की, यानी इसकी जो कैफियत है हाल और मुस्तकबिल की, वो भी अब आप समझते हैं। यफ़उलु के वजन पर आएंगे यक़तुलु, यक़तुबु, यख़रुजु, यदख़ुलु, यतरुकु, यज़कुरु। तो ये यक़तुबु और यख़रुजु और यदख़ुलु तो आप काफ़ी फेमिलियर हैं इनसे।
اچھا، اب ایک بات ذرا جو امپورٹنٹ ہے وہ میں 2-3 سلائیڈوں سے ملا کے آپ کو کوشش کروں گا بتانے کی. کسی بھی مادے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے عین کلمہ پر جو حرکت ماضی میں تھی، جیسے ماضی میں اگر وہ فعلا تھا تو یف الو ہونا ضروری نہیں ہے، یف الو بھی ہو سکتا ہے آگے، اور یف الو بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ پیچھے عین کلمے پہ زبر تھی تو یہاں بھی عین کلمہ پہ زبر ہی ہوگی. ایسا ہو بھی سکتا ہے، یعنی وہی حرکت ہو بھی سکتی ہے اور وہی حرکت نہیں بھی ہو سکتی. یہ بات میں ابھی آگے چل کے تھوڑا سا اور وضاحت کرتا ہوں. اگلی بات دیکھ لیں، فعل مضارع میں بھی جملہ فعلیہ کے بنیادی قاعدے وہی ہیں جو ماضی میں تھے. یعنی پہلے یہ صیغہ آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا، کون حالت رفع میں ہوگا، کون حالت نصب میں ہوگا، کس نے جر میں ہونا ہے، وہی اصول ہیں سارے کے سارے. جیسے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، صیغہ نمبر 13 اس والی کردان کا، افعلو کے وزن پہ. اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو یہ میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ الا اللہ. تو یہ آ جائے گا ایک لحاظ سے لا الہ الا اللہ. یہ وہ جملہ اسمیہ ہے جو جس میں ہم نے لا نفی جنس استعمال کیا تھا. و اور واو عاطفہ ہے، واو عطف ہے، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے اور. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، انا، بے شک، محمدن، یہ ناصبہ آ گیا، عبدہ و رسولہ. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ آپ پہلے کر کے آئے ہیں، وہی رولز ہیں. بات جو میں نے زبر والی اور زیر والی بتائی کہ دیکھیں یہاں پر فعلا اگر ہے نا تو آگے یف الو بھی ہو سکتا ہے، یف الو بھی ہو سکتا ہے اور یف الو بھی ہو سکتا ہے. یعنی فعلا تو یف الو ہی ہوتا ہے، لیکن فعلا کے وزن پہ آنے والا کوئی ہو سکتا ہے جو کہ یف الو نہ ہو بلکہ یف الو، جیسے زارابا یز ریبو. اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائلہ کے وزن پر آنے والے ضروری نہیں کہ یف الو ہی ہو، آگے بھی یف الو ہو سکتا ہے، یف الو ہو سکتا ہے. البتہ فائلہ کے وزن پر آنے والا یف الو نہیں ہوتا. اگر شروع میں ماضی میں فائلہ تھا تو آگے یف الو ہو سکتا ہے اور یف الو ہو سکتا ہے. یہاں کام آسان ہے، نصرہ ینصرو، فاولا یف الو. اگر ماضی میں عین تھا، اگر ماضی میں ضمہ تھی تو یہاں بھی عین کلمے پہ ضمہ ہی ہوگی. یہ کام بڑا آسان ہے. اسی چیز کو اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں. اس کی پاسبلٹیز آگے ماضی میں اگر یہ ہے تو مضارع میں تینوں پاسبلٹیز، ماضی میں یہ ہے تو آگے دو پاسبلٹیز، اور اگر یہ ہے ماضی میں تو آگے ایک ہی پاسبلٹی ہے.